टॉपिक लेक्चर नंबर 1 माशियात का दायरा कार कितना वसी है। इन शॉर्ट माशियात का ताल्लुक हर उस काम से है जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो या ज़र की इन्वॉल्वमेंट हो। पैसे का लेन देन माशियात में डिस्कस किया जाता है और आज के दौर में कोई ऐसा शोबा नहीं जिसमें ज़र का लेन देन शामिल ना हो। माशियात का दायरा कार बहुत वसी है। माशियात एक ऐसा इल्म है जो पैदाइश दौलत किस तरह चीज़ों को पैदा किया जाता है, सर्फ़ दौलत कहाँ सर्फ की जाती है, तकसीम दौलत और तबादला दौलत पर बहस करता है। ये इसकी एक जनरल डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे माशियात दौलत का इल्म है। ये बाबाए माशियात आदम स्मिथ ने अपनी किताब में लिखा था, जो किताब इन्होंने 1776 में लिखी, वेल्थ ऑफ नेशंस, अक़वाम दौलत के नाम से। उसमें ये डेफिनेशन दी, ये माशियात दौलत का इल्म है। नेक्स्ट इज़ ईगो के मुताबिक इल्म माशियात का ताल्लुक माशरती बहबूद के इस पहलू से है जिसमें बिलवास्ता या बिला वास्ता पैमाना इज़ार से मापा जा सके। पैमाना इज़ार मेन इसमें मनी को डिस्कस किया जाएगा। माशियात का दायरा कार बहुत वसी है क्योंकि हर वो शोबा, कोई भी चीज़ जिसका लेन देन हो उसमें ज़र इन्वॉल्व होता है, हर प्रोफेशन में ज़र इन्वॉल्व होता है। माशियात का ताल्लुक ज़िंदगी के हर शोबे से। कुछ अहम तस्वुरात डिस्कस करेंगे इकनॉमिक्स में। सबसे पहले इंसानी हाजात, इंसानी ज़रूरियात कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी इंसान को ज़रूरत पड़ती है वक्तन फ़वक्तन। और इन हाजात में दो इक़साम में आगे, माशी हाजात और गैर माशी हाजात। माशी जिसका ताल्लुक माशियात से है, अगेन जिसमें ज़र इन्वॉल्व हो, ऐसी कोई भी चीज़ जो ख़रीदी जा सके या बेची जा सके उसे माशी हाजात में शामिल किया जाएगा। इसके आगे दो इक़साम हैं, अशिया और ख़िदमात। माशी हाजात वो हाजात हैं जिनकी तस्कीन के लिए हम पैसे के साथ इन चीज़ों को ख़रीद सकते हैं और इसमें अशिया भी शामिल होती हैं और ख़िदमात भी शामिल होती हैं। गैर माशी हाजात वो हाजात हैं जिनकी हमें हाजत तो होती है, ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उन्हें हम रुपए पैसे से ख़रीद नहीं सकते, जैसे हवा, पानी, सूरज की रोशनी वगैरह। ये कुदरती नेमतें होती हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। इंसान इनकी बेहतरी के लिए, इनको आलूदगी से बचाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स ले सकता है, लेकिन इनको ख़रीदा नहीं जा सकता। और ये स्पेसिफिक किसी एक शख्स के लिए नहीं होती बल्कि ओवरऑल होती हैं। अगर हवा आलूदा है तो ओवरऑल उस पूरे एरिया में रहने वालों के लिए आलूदा है। अगर पानी आलूदा है तो उस एरिया में रहने वाले ओवरऑल हर शख्स के लिए आलूदा है। तो ये कलेक्टिवली सबको मिलती हैं, इंडिविजुअल नहीं होती। माशी हाजात में आगे दो आती हैं, ये हाजात अशिया और ख़िदमात। अशिया मरी अशिया जिन्हें कहा जाता है, वो चीज़ें विजिबल जो नज़र आती हैं, जैसे गंदम, चावल, कपड़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर। ये सारी चीज़ें अशिया में शामिल होती हैं जो नज़र आती हैं। नेक्स्ट इज़ ख़िदमात सर्विसेज होती हैं, जैसे वकील की ख़िदमात होती हैं, उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है वो उसकी ख़िदमात हैं, डॉक्टर एक मरीज़ का इलाज करता है वो उसकी ख़िदमात हैं, काउंसलिंग करने वाले या साइकेट्रिस्ट एक मरीज़ का इलाज करते हैं वो उनकी ख़िदमात हैं। अशिया के आगे कुछ इक़साम हैं। बुनियादी अशिया वो होती हैं जो ज़रूरियाती ज़िंदगी होती हैं, जैसे खाने के बगैर आप नहीं रह सकते, कपड़ा बेसिक नीड है, तालीम, सेहत, इलाज, ये सारी बुनियादी अशिया होती हैं। सहूलियात वो होती हैं जिनके इस्तेमाल करने से ज़िंदगी आसान हो जाती है, और जैसे मशीनें वगैरह हैं। तायुशात लग्जरीज़ में आती हैं जो बहुत महंगी होती हैं, और ये बुनियादी ज़रूरियात भी नहीं होती और सहूलियात भी नहीं होती, बल्कि ज़िंदगी को बहुत आसान बनाने के लिए होती हैं। जैसे सहूलत, एक गाड़ी सहूलत है लेकिन अप टू डेट मॉडल की गाड़ी तायुशात में आ जाती है। पंखा एक सहूलत है लेकिन एसी तायुशात में आ जाता है। इसमें लग्जरीज़ में बहुत अच्छी और चीज़ें आती हैं जो इंसान की ज़िंदगी को मज़ीद आसान बना देती हैं। मादी अशिया में कुछ मज़ीद डिस्कस करेंगे। अशिया और कौन कौन सी होती हैं। मटेरियलिस्टिक गुड्स में 3 किस्म की अशिया होती हैं, सरकारी और निजी अशिया होती हैं, अशिया सरमाया होती हैं और अशिया सार्फिन होती हैं। सबसे पहले अशिया सार्फिन को डिस्कस करेंगे। अशिया सार्फिन हर वो चीज़ होती है जो सर्फ होती है और उसके बाद ख़त्म हो जाती है, जैसे गंदम है, उसको पका लिया जाए तो रोटी फिर ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा साबुन है वो इस्तेमाल हो जाता है।
نیز گھریلو استعمال میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہ ساری اشیاء صارفین میں آتی ہیں. جیسے آپ ایک پیپر پینسل یوز کر لیں تو اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. یہ اشیاء صارفین ہوتی ہیں بیسک. نیکسٹ اشیاء سرمایہ. اشیاء سرمایہ وہ ہوتی ہیں جن کو ہم ڈائریکٹلی یوز تو نہیں کر سکتے لیکن ان کی مدد سے ہم نئی اشیاء ضرور بنا سکتے ہیں. جیسے سلائی مشینیں، اس سے مزید کپڑے سلائی کیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ فیکٹریز میں بہت ساری مشینیں ہوتی ہیں جن کی مدد سے نئی اشیاء تیار کی جا سکتی ہیں. یہ ساری اشیاء سرمایہ ہوتی ہیں. اشیاء سرمایہ میں بھی آگے 3 قسم کی اشیاء ہوتی ہیں. خام اشیاء. خام اشیاء ہوتی ہیں جو جیسے لوہا، تیل، کوئلہ، نمک، یہ ساری خام اشیاء ہوتی ہیں. نیم تیار شدہ اشیاء ان چیزوں سے جب کچھ چیزیں بنا لی جاتی ہیں پروسیس کر کے تو وہ نیم تیار شدہ اشیاء آتی ہیں. جیسے ربڑ ہے، ربڑ سے ٹائر بنا لیے جاتے ہیں. لوہا ہے، لوہے سے چھت وغیرہ بنا لی جاتی ہے گاڑی کی. تیار شدہ اشیاء جب ان نیم تیار شدہ پارٹس کو اسمبل کر کے اور ان کو جوڑ کے ایک اسپیسیفک شیپ دی جاتی ہے تو وہ تیار شدہ اشیاء آتی ہیں. جیسے اسٹیئرنگ، ٹائر، گیئرس، چھت، ان ساری سیٹس، ان ساری چیزوں کو جب اسمبل کیا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے تو ایک تیار شدہ اشیاء یعنی کار کی شکل میں ایک چیز پروڈیوس ہوتی ہے. یہ تیار شدہ اشیاء میں شامل ہوتی ہے فائنل گوڈس میں. تیسری قسم ہے اشیاء کی. نمبر 1 اشیاء صارفین، نمبر 2 اشیاء سرمایہ، تیسری سرکاری و نجی اشیاء. سرکاری و نجی اشیاء سے مراد وہ اشیاء ہوتی ہیں جو کلیکٹیولی سب کے لیے ہوتی ہیں. جیسے سرکاری اشیاء میں سرکاری اسپتال آ جاتے ہیں، سرکاری اسکول شامل ہوتے ہیں. یہ پبلک پرائیویٹ گوڈس ہوتی ہیں. جیسے سڑکیں ہوتی ہیں، حکومت عوام کی سہولت کے لیے بناتی ہے. جیسے پارک بنائے جاتے ہیں عوام کی سہولیات کے لیے، تو یہ پبلک اینڈ پرائیویٹ گوڈس میں شامل ہوتی ہیں. تھینک یو.